कल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में प्राण प्रतिष्ठा ही चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। ऐसे में विपक्ष अपने पुराने एजेंडे पर कायम है। विपक्ष की ओर से आज कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है ममता बनर्जी का, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की मदद की तो अल्लाह कसम माफ नहीं करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने आज ही अपने 5 न्याय भी बताए। युवा, भागीदारी, नारी, किसान और श्रमिक। अब एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के साथ है तो वहीं विपक्ष न्याय और विकास के एजेंडे पर। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है हिंदू, और अब इस आबादी के बीच राम का महत्व बड़ा बताया जा रहा है। यहां तक कहा गया है कि अयोध्या स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। राम राज्य से ही भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता तय होगा। बताया गया कि राम मंदिर विजय नहीं विनय, और अब आगे बढ़ने का समय है। तो वैसे कह रहे हैं कि कोई कैसे अपने माँ बाप को भुला सकता है। अब इन सभी को ध्यान में रखकर लोगों के जहन में कई सवाल आए। क्या प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक एजेंडा है या सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन? क्या राम मंदिर विवाद है और अल्लाह की कसम और काफिर जैसे शब्द समाधान? इस पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ममता बनर्जी के एक बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। ममता बनर्जी ने इंडिया के दलों से कहा है कि एक बात तय रखना, जिसने बीजेपी की मदद की अल्लाह कसम उसे माफ नहीं करेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। जो काफिर हैं वो काल पुरुष को डरते हैं, वो मरते हैं। हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं और हम काम करते हैं। एक तरफ राम राज्य से बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक माहौल है, तो वहीं इंडिया में विरोधाभास दिख रहा है। इंडिया में विरोधाभास के 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, उससे कैसे निपटा जाए। सीट शेयरिंग को कैसे बांटा जाए आपस में, ये बड़ा मुद्दा है। और संयोजक कौन हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर की काट के लिए कल ममता बनर्जी ने सर्वधर्म संभाव रैली की, तो ये उनका जवाब था। अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड और रामलीला का आयोजन करके पूरी दिल्ली में जगह जगह आयोजन किया और अपना जवाब दिया। हिंदू हितैषी छवि दिखाने की उन्होंने अपनी कोशिश की। राहुल गांधी कल जब असम के शंकरदेव मंदिर पहुंचे तो वहां जाने से उन्हें रोका गया और वो वहीं प्रदर्शन करने लगे, ये उनका जवाब था। और आरजेडी तो देवालय के बजाय विद्यालय का नारा देती रही है। सीट शेयरिंग में ममता बनर्जी का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। उनका कहना है कि अपनी शर्तों पर ही सीट बांटेंगे। जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो सीटें जीती थी वो हरा कर जीती थी बीजेपी और ममता बनर्जी को। जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देना चाहते हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी तो सभी 13 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। और अब बात संयोजक की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया है। हमारे साथ लेकिन मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको परिचय करा देते हैं। वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थक भी हैं, उनसे बात करेंगे। और विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले और बड़ा सवाल तहसीन आपसे, क्या एक तरफ अगर राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है तो उसके जवाब में जो ममता बनर्जी कह रही हैं, क्या वो जवाब है? क्या उस तरह से उसका जवाब दिया जाएगा? तो मैं जी आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत कहना चाहता हूं और रिपब्लिक डे की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। राम जी तो हमारे कण कण में, क्षण क्षण में राम जी बसते हैं। राम जी मुद्दा नहीं हो सकते, इस मुल्क में मुद्दा नहीं, वो आस्था का विषय है। बात है राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कल पावन कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। मैं भाजपा और सभी जो भी वहां पर थे उनको बधाई देता हूँ, लेकिन राम राज्य की बात होनी चाहिए। और राम राज्य की बात, न्याय की बात वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो न्याय की बात करेंगे, राम राज्य डिलीवर करेंगे। कुछ आंकड़े बताते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल ही आईएमएफ का डेटा आया है कि 80% जो ग्रेजुएट है 25 साल की उम्र के नीचे, वे बेरोजगार है। मुझ पे विश्वास मत कीजिए, आप सब अपने अपने व्हाट्सएप चेक कर दीजिए कितने लोग इस वक्त नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये सच्चाई, इस देश की हकीकत है। आईएमएफ की वार्निंग आई, चेतावनी आई भारत को कि 85% डेट टू जीडीपी हो गया, 100% की तरफ जा रहा है।
लेकिन सच्चाई है। लेकिन देश की हालत इस वक्त, देश की इकोनॉमिक हालत है। यही बड़ा सवाल है। देखिए कि आप एक तरफ न्याय की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यही सबसे बड़ा विरोधाभास है? क्या आप राम को और उनके अंदर जो आस्था है और उसके द्वारा जो राजनीति हो रही है उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं और ये हो ही नहीं पा रहा है आपसे? कोई विरोधाभास नहीं है। राम राज्य में सबके पास नौकरियां थी, राम राज्य में सबके पास इंसान थे। एक लास्ट लाइन में आपने मुझे टोका, लास्ट लाइन बोलिए। मुझ पे कोई विश्वास मत कीजिए। अपने अपने व्हाट्सएप में अपने अपने घर में इर्द गिर्द देखिए कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये हार्ट अटैक की जो पेंडेमिक, प्लीज सुनो कीमत, ये जो हार्ट अटैक की पेंडेमिक है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इतने हार्ट अटैक्स कभी भी हमारे देश में नहीं हुए, यंगस्टर्स के हो रहे। सरकार उस पर बातचीत नहीं करी, कार्बोहाइड्रेट्स दे रही लोगों को, प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है। इसकी बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारी विषय, इन पर अगर लड़ाई लड़ेंगे लोगों तो फिर चलिए। लेकिन अच्छी जानकारी दी आपने कि राम राज्य में भी सबके पास नौकरी थी, क्योंकि तब तो हमें लगता है कि सब आत्मनिर्भर थे, तब नौकरियों पर डिपेंडेंट ही नहीं थे। लेकिन आगे हमारे साथ तौसीफ मौजूद हैं। तौसीफ, लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए हमने सर्वधर्म समभाव किया, हमने तमाम हम जगहों पर गए, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, जहां वो ये कह रही हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्या ये खौफ दिखाकर वो वोट हासिल करना चाहती हैं? क्या ये उनकी राजनीति अब यहां पहुंच चुकी है, काफिर, अल्लाह और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर वो वोट बटोरना चाहती है? नहीं, देखिए उन्होंने तो ऑल फेथ रैली किया है। जब वो पूजा में, काली मंदिर पूजा में के बाद जब वो निकली, उन्होंने मार्च स्टार्ट किया आजा मोड़ से पाक सकास मैदान गई। रास्ते में वो गुरुद्वारा में भी गई, वो चर्च में भी गई, मस्जिद में भी गई और मंदिर में भी गई। और वो जब वो वॉक कर रही थी, उनके साथ सारे धर्म गुरु थे, सनातन धर्म गुरु थे, चर्च से भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम भी थे। तो वो तो उनका तो सेक्युलर क्रेडेंशियल पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। हाँ, जब वो कहती हैं, जो वो बातें कहती, वो तो ये आई स्वेयर टू गॉड, भगवान की सौगंध और अल्लाह की कसम, तीनों का एक ही मतलब होता है। अब अगर बीजेपी बैठ के इसको कोई राजनीतिक चश्मा लगा करके कोई उसको नया मतलब निकाले तो ये बीजेपी के लिए कोई नया बात है नहीं, देश के लिए, बंगाल की जनता के लिए कोई नया बात है नहीं। बीजेपी तो हर लिहाज से एक्सपोज है नहीं, लेकिन किस तरह की राजनीति आप ये कहना चाहते हैं कि राम में विवाद है और अल्लाह में समाधान है। आप ये कहना चाहते हैं, और यही ममता बनर्जी भी क्या संदेश देना चाहती हैं कि राम का नाम लिया तो विवाद है? क्योंकि ममता बनर्जी के तो ऐसे भी तमाम वीडियो आए, उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो वो बहुत क्रोधित हो गई। आप आप एक वीडियो दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा वीडियो जहां पे जो अभी आपने कहा कि राम में विवाद है, ये वर्ड कहीं अगर ममता बनर्जी ने बोला है तो आप बोलिए बीजेपी वालों को कि वो आपको वीडियो दिखा दे। बीजेपी तो आपको कह देते हैं कि ममता बनर्जी ने ऐसा बोला, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने क्या एक अफवाह फैला दिया था कि ये बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जरूरत पावर काट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, झूठ कहा। ये बयान उन्होंने नहीं दिया है कि राम में विवाद है, लेकिन क्यों कर रही हैं वो ये सर्वधर्म समभाव की रैली, क्यों वो सब जगह गई हैं? ये दरअसल तो जवाब जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस कार्यक्रम का ही जवाब दे रही थी ना, वो सर्वधर्म समभाव का संदेश देकर कि देखिए हमारी राजनीति अलग है, बीजेपी की राजनीति अलग है। यही संदेश था। तो अगर यही संदेश था तो राम में अगर विवाद था तो अल्लाह शब्द का जब वो इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया, तो वहां समाधान कैसे है? ममता बनर्जी 23 जनवरी से एक दिन पहले 22 जनवरी को ऑल फेथ रैली क्यों ना करें? कौन सा कानून उनको रोकता है ऐसा करने से? बीजेपी के कहने से रुक जाएंगी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल हीरो हैं। अब ममता बनर्जी ने और बंगाल के लोगों ने एक जमाने से डिमांड किया हुआ है कि 23 जनवरी को आप छुट्टी डिक्लेयर कीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टी नहीं डिक्लेयर करती, स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी नहीं डिक्लेयर करती, बंगाल में वो छुट्टी डिक्लेयर करती, उनका हमेशा से मांग रहा। तो ये किस तरह की राजनीति करते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का जो योगदान है, आजाद हिंद फौज एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक है, बंगाल एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक है, ममता बनर्जी भी एक सेक्युलरिज्म की प्रतीक है। अब जिनको राजनीति करना है धर्म के नाम पे लोगों को बांट के, वो करें। अगर देश की जनता ने उनको आज उन्होंने अपना चेहरा मुखौटा उतार दिया है, देश की जनता उनको जवाब दे देगी 2024 के इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी अपना गांधी के पॉलिटिक्स को चलती है, नथुराम गोडसे के पॉलिटिक्स को नहीं चलती, और उसके सामने खड़े होकर वो वहां पर भी एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। वारिस पठान, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, वहां पर मोहन भागवत भी मौजूद थे, उन्होंने भी जिस तरह की बात की, उन्होंने कहा कि
जोश में होश की बात भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की बात की उसमें उन्होंने आगे बढ़ने की बात की, आगे देखने की बात की, देश के विकास की बात की, सबको साथ जोड़ने की बात की, प्रभु राम के तमाम उन पक्षों की बात की जिसमें राम राज्य की कल्पना की जाती है। फिर क्यों वो ऐसी ये कहते हैं कि हम कैसे भूल जाएं? देखिए सुमेरा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया आस्था की बुनियाद पर, उस बेसिस के ऊपर राम मंदिर बन गया। बीजेपी ने तो उसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ कल हो गया। लेकिन जब मोदी खुद बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पूरा के पूरा खोखला हो गया, पूरा के पूरा जुमला हो गया। वो तो सबने देख लिया किस तरह से मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चल रही है, किस तरह से पोलराइजेशन का ये किया जा रहा है। अब बात वहीं नहीं रुकती। अब इतना बड़ा कल दिन था हमारे हिंदू भाइयों के लिए कि राम भगवान आ गए, लेकिन वहां पे ही सेलिब्रेशन के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को बोलते हैं राम भगत। मगर मैं तो कहूंगा कि अगर भगवान राम होते तो कभी ये नहीं चाहते कि 300-400 मोटरसाइकिल आप लेकर एक मुसलमानों की बस्ती में वहां पे घुस जाओ जिसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आप जाके नारेबाजी करो, जय श्री राम के नारे लगाओ, वहां पर जाकर आप लड़कियों को, महिलाओं को छेड़खानी करो और उसके बाद वो बाहर आए, दंगा करो, पुलिस आ जाए, पुलिस देखे तमाशा, और उसके बाद वहीं नहीं। आज फिर वहां पर मैं मुंबई के नजदीक थाना में मीरा रोड की बात कर रहा हूं, वहां पर पुलिस ने जाके जो बोलते कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया। अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने साल से आपको नहीं दिखा? इतने साल से ऑफिसर सब बैठ के सो रहे थे क्या? ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हमने जो करना है वो हम करेंगे, हम जो चाहेंगे वो होगा। पहले तुम उकसाओ, उकसाने के बाद में अगर कोई सामने आके आपसे बात करना है तो फिर जाके उसकी जगहों को तोड़ दो। तो मुझे बताइए कि राम राज्य के अंदर इस तरह की बातें होना चाहिए क्या? भगवान राम इस तरह की बातों से सहमति करते? यही नहीं, सिकंदराबाद के अंदर जाके एक मुसलमान की दुकान थी, उसको जाके लोग ने तोड़ दिया। अभी भी चैलेंज पर चैलेंज कर रहे, रस्ते के ऊपर खड़े हैं ये लोग, मोटरसाइकिल के ऊपर पिस्तौल दिखा दिखा के डांस कर रहे हैं, तांडव किया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी, आपने जो बोला उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको रोकना चाहिए सारी चीजों इस पर बात कर लेते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। केस बुक करो उनको, शलभ मणि त्रिपाठी जी, तो कहां लेके जा रहे हैं आप देश राम को? समाधान है, राम विनय का रूप है, राम समाज को जोड़ते हैं, राम राज्य की कल्पना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये सब कहा, लेकिन चुनौती दे रहे हैं वारिस पठान और तमाम ऐसी घटनाएं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। क्या राम को समाधान के रूप में पेश नहीं कर कर राजनीति का मुद्दा बना देना, क्या ये जो उसकी राजनीति करते हैं या उसका मुद्दा सबसे बड़ा और प्रमुख तौर पर उठाते हैं, क्या ये उनकी कमी है कि लोगों तक वो उसका वो संदेश नहीं पहुंचा पाते जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और वो संदेश नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं होता? नहीं, देखिए संदेश तो पहुंचा है। संदेश अगर नहीं पहुंचा होता तो इकबाल अंसारी साहब जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे, बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, इकबाल अंसारी साहब भगवान रामोत्सव में क्यों जाते, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जाते? इकबाल अंसारी क्यों कहते कि नहीं मेरे लिए भी खुशी की बात है, अयोध्या के मुस्लिम भाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई हो, चाहे दिल्ली के मुस्लिम भाई हो, हर वर्ग के लोग क्यों इस पूरे जश्न में शामिल होते? मैंने तो बहुत सारे धर्मों को लोगों को देखा कि वो बाकायदे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, पूरे उल्लास के साथ सम्मिलित हुए। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं उनके मन में खुराफात रहती है और वो पहली बार नहीं है, पहले भी करते रहे। अब जिस घटना का जिक्र वारिस भाई कर रहे हैं उसकी असलियत उनको भी पता है। उसकी असलियत तो मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके और जो मीरा रोड के लोग हैं उनको भी पता है क्या हुआ वहां पे, कि शांतिपूर्वक तरीके से कुछ बहनें वहां निकल रही हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रही हैं, तो उन पे हमला किसने किया, उनके साथ मारपीट किसने की? वो वीडियो कितने भयावह वीडियो है वारिस भाई, वो देख के हमें भी हैरानी होती है कि इस प्रकार कोई कैसे कर सकता है कि आप महिलाओं तक को नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। और महिलाओं के दोष क्या है कि वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रही है, वो इस उल्लास में है, वो इस उमंग में है कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो चुपचाप जा रहे हैं बिना किसी को बाधित किए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए। बीच बाजार में उन पर हमला किया जाता है और पुरुषों को मारा जाता है, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, महिलाओं को मारा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह अस्वीकार्य है और अस्वीकार है। तो जो भी कार्रवाई हुई है, मुंबई सरकार ने जो भी, महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, मुंबई पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, वो कार्रवाई तो बनती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि कौन लोग हैं जो बाकी दोबारा चाहते हैं कि इस प्रकार का मजहबी उन्माद पैदा हो। आप जरा देखिए ममता बनर्जी जी को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या चीफ मिनिस्टर की भाषा हो सकती है कि वो वारिस पठान को और दुनिया भर के लोगों को बोले कि आप काफिर हैं, जो लोग चुपचाप बैठे हैं वो काफिर हैं, जो हिंसा नहीं कर रहे हैं वो काफिर है? यानी ममता जी ये चाहती हैं कि जिस प्रकार का बंगाल उन्होंने बना रखा है उस प्रकार से जो है यहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाए, लोग तलवार उठा लें, लोग एक दूसरे पर गोलियां दागना शुरू कर दे। क्योंकि लोगों ने तो वातावरण बना रखा था कि जब प्रभु राम का फैसला आएगा, जब मंदिर बनेगा,
तो ये हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, इस्लामिक कंट्रीज तेल देना बंद कर देंगी, ऐसा कुछ मैं नहीं जवाब हुआ। देता हूं। इन्होंने बहुत बददुआएं दी। वारिस पठान इस पर जवाब देना चाहते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर हमारे साथ जी बोलिए। तो बहुत सारा वातावरण बना रखा था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, हिंदुस्तान जलने लगेगा। अब तो दुबई में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तब उनको भी कह दिया कि काफिर है। अब ममता बनर्जी यहाँ बैठ के भगवान राम के खिलाफ बोल रही हैं और तमाम सनातनियों को काफिर बोल रही हैं, लेकिन जरा दुबई में देखिए, वहां पर आपसे ज्यादा इस्लाम को समझने वाले लोग हैं, और जो लोग यहाँ पे कन्वर्टेड है उनको तो वो दोयम दर्जे का मानते हैं, लेकिन वो तो सम्मान कर रहे हैं भगवान राम का, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो ठीक है, लोग हैं, चलो हमारे जो साथ छद्म विनोद हिंदू बंसल हैं, जी भी मौजूद है वीएचपी से, उनकी प्रतिक्रिया हमने नहीं ली है, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। उससे पहले वारिस मैं बहुत जवाब तो संक्षेप दे में, दूं शलभ हाँ भाई को। वारिस में आ रही हूँ आपके पास, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, संक्षेप में दीजिएगा जी। देखिए सुमेरा जी, मैं शलभ भाई की बातों का जवाब देना चाहता हूं। शलभ भाई ने शायद सोशल मीडिया को कम देखा, न्यूज को कम देखा, वहां के डीसीपी के जो स्टेटमेंट थे मीरा रोड के, उनके स्टेटमेंट की तरफ तो उन्होंने गौर भी नहीं किया। शलभ भाई शोभा यात्रा निकाला राम के लिए, इन लोगों ने सब बाइक लेकर, वहां पर मिल्लत नगर के एक सोसाइटी है, वो तो पूरा मुसलमानों का डोमिनेट एरिया है, वहां पर रात को गेट खोल के बाइक वाइक गाड़ी लेके घुस सकते। क्या ये किसी भी धर्म में, किसी संस्कार में सिखाया जाता है? क्या नहीं सिखाता। मुझे यकीन है कि मेरे हिंदू भाई भी इस चीज से खुश नहीं है, वो सब आपत्ति जता रहे, सब ऑब्जेक्शन ले रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को आप लड़कियों को वहां पे जाके छेड़ रहे हो, जय श्री राम के नाम पे। औरतों का स्टेटमेंट है, डीसीपी का स्टेटमेंट है, उसके बाद बिल्कुल पुलिस ने कुछ लाठियां भी चलाई वहां पे जो इस तरह की ये बातें कर रहे थे। मगर क्या फायदा हुआ? उसके बाद जाके आप मुसलमानों की जगहों को तोड़ रहे हो। अब एक स्टेटमेंट आपका ऑब्जर्वर पोस्ट का अभी का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। एक नागौरी की दुकान थी, उसकी दुकान में गए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसको बोला टोपी और सलवार कमीज बैठा था, वहां से 2 लाख रुपया का चोरी किया, ऐसा रिपोर्ट के अंदर आया है। तो क्या ये सब अलाउड है? किसी भी धर्म के अंदर ये अलाउड होता है? तो फिर मोदी जी क्या बोलते हैं कि हमको सबको मिलकर रहना चाहिए, एक साथ रहकर रहना चाहिए। तो राम जी की बात को अगर समझना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है हर इंसान को, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? फिर कंडेमनेशन क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं कोशिश करते हो आप लोग ताकि इस तरह की आगे घटना? शलभ का जवाब भी ले लेते हैं। अलाउड है क्या? क्या बंदूक लेकर जाना किसी भी? आपने वारिस आपने बात रख दी, आप बिल्कुल शलभ को भी जवाब देने का मौका दीजिए। जी शलभ। वारिस भाई, कोई मुस्लिम बहन अगर भगवान राम की आराधना करना चाहती है तो उसको आप कुरान, उसको इस्लाम से बाहर करना, और ये कौन सा इस्लाम है कि आपको बोलते हैं कि इसको बाइकआउट कर दो, इसको धर्म में नहीं रखेंगे। और कल जो घटना हुई है आप देखिए, बहुत सारे मुस्लिम भाई, मुझे मुंबई से जो खबरें आ रही हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई इस जश्न में शामिल होना चाहते थे, कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध किया, उन्होंने गाड़ियां तोड़ी। किस प्रकार से महिला को मार रहे हैं, एक सनातनी महिला जो केवल जय श्री राम का नारा लगा रही है, उस पर हमला करना, कम से कम महिला को तो छोड़ देते, पुरुषों को तो मार मार के बेदम कर दिया, अधमरा कर दिया बीच रोड पे। उसके वीडियो है, वीडियो को आप कैसे झुठला सकते हैं? आप देखिए, आप वीडियो देखिए ना वारिस भाई, देखिए, आप इतना झूठ नहीं बोल सकते। आप दोनों आप किसी को आगे मारोगे, एक ही खबर का अलग-अलग पक्ष सामने रख रहे हैं, सवाल भी करने का हमको अधिकार नहीं है अभी। आप अलग पक्ष रख रहे हैं, वो अलग पक्ष रख रहे हैं उसी मुद्दे का। लेकिन हम आगे बड़े मुद्दे की तरफ वापस आगे रुक करते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है भगवान राम की, उसके बाद अयोध्या स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगी, दुनिया के लिए आध्यात्म का एक केंद्र होगा अयोध्या, और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या उस तरफ हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, और क्या उससे पहले देश में तमाम लोगों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं होगी? उसके लिए क्या करेंगे? तो मेरा जी, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, जिनके कर्मठ योगदान और तपश्चर्या के कारण जो है ये दिव्य और भव्य दर्शन कल आपके टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को मिले। और दूसरी बात ये कि देखिए, इससे जो चिढ़ है वो अभी तक जिंदा है, मुझे समझ में नहीं आता। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई। देखिए, अभी तक जो अपने मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे मीरा रोड की, मैं कहता हूँ मीरा रोड पर बहस हो चुकी। मैं कुछ और आंकड़े बताना चाहता हूँ इनको। आखिरकार जब इनको मुंबई दिखता है, तो मुंबई के महाराष्ट्र के बाद में अभी जो अपने महाराष्ट्र के ही नागपुर में क्या हुआ? तो बात हो गई विनोद बंसल जी, मैं आपसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनेगा, दुनिया की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक केंद्र कैसे बनेगा अयोध्या, उस पर बात करना चाहती हूँ। और उसके लिए वीएचपी क्या कर रही है, उसके लिए देश के तमाम लोगों को जोड़ने के लिए क्या संदेश है, वो बताएं हमें। देखिए, ये आध्यात्म की नगरी है। निश्चित रूप से ये कल जो है देश की सांस्कृतिक स्वाधीनता का एक महापर्व था, और अब ये जो स्पिरिचुअल कैपिटल निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, जो विश्व के लोग जो है, जो अपने भौतिकवादी सोच से परेशान हैं, वो सारे के सारे भारत की ओर लौट रहे थे। अब आप देखिए कि उनको भारत में एक जगह निश्चित रूप से नहीं मिल पा रही थी। अब जो एक काशी हो गई और एक अयोध्या हो गई, यहाँ पर दो स्थानों पर एक बड़ा केंद्र बनने वाले हैं। आप देखिए, ये जो जिस तरह से जो लोग आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक अनुभूति
और साथ साथ अपने लोक कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं वो अब अयोध्या आएंगे निश्चित रूप से। और ये अयोध्या के अंदर जिस तरह से पूजनीय योगी जी ने जो डेवलपमेंट किया है और जिस तरह से जो राम मंदिर का जो प्रारूप है, अभी तो एक बहुत छोटा सा दृश्य आपको देखने को मिला है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान तो हो गए, लेकिन उसके साथ की जो बाकी चीजें हैं, जो उनका बाहर का आवामंडल है वो भी बनना बाकी है। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है वो उसने बहुत बड़ी व्यापक योजना बनाई है कि उस क्षेत्र में क्या क्या करना, उसके आसपास के क्षेत्र में क्या करना और उसके अयोध्या धाम के आसपास के जुड़े हुए क्षेत्रों में क्या करना। आप देखिए इसका विकास जो है एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक नगरी के रूप में, एक बहुत बड़े जो अपने तीर्थाटन के रूप में किया जाने वाला है। अभी जो जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों को रुझान है, वो रुझान इस बात को एक क्लियर कट इंडिकेट करता है कि अब जो है वो पुरानी बातों को भूल करके, मतभेदों को भुला करके, आपसी वैमनस्य और कटुता को छोड़ करके अब हमें रामत्व की ओर लौटना पड़ेगा, राष्ट्र को एक करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें जिस पर हम बहस कर रहे थे अभी, मुझे लगता है इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है विनोद बंसल जी। आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर सकारात्मक जो दिशा है उसमें आगे बढ़ना होगा। यही संदेश दिया भी गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो विवाद उठ खड़े होते हैं, इसमें क्या एक ही पक्ष का योगदान है या सभी पक्ष इसमें शामिल हैं? क्या वो सभी उसमें से अपना कोई फायदा निकालना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है? मैं इसमें भी बताता हूँ जरा, देखिए मैं आऊंगी आपके पास वापस। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए इनको ना सिर्फ मीराबाग याद है। नागपुर है, पामेल है, बड़ोदरा है, कर्णावती है, केरला है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल की है, इन जगह पर भी तो हुआ है। उन पर क्यों नहीं बोलते? लेकिन मैं कहता हूँ देखिए ये सब बातें छोटी चीजें हैं, इसको भी संभालना पड़ेगा हमें और हमें सब मिलकर के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। बड़ी तस्वीर को देखना होगा। और बड़ी तस्वीर की जब बात करते हैं तो तहसीन, कल जिस तरह का कार्यक्रम था, जिस तरह का प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन हुआ, उसमें ये आंकड़ा सामने आया कि 1.25 ट्रिलियन का व्यापार हुआ। इतना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिला इस एक आयोजन की वजह से। क्या अगर इसी तरह से और इसको अगर हम और बड़े स्तर पर देखेंगे और इससे अगर दुनिया में जैसा कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक नगरी बन जाएगी और आध्यात्म का केंद्र बन जाएगा, स्पिरिचुअल कैपिटल होगी अयोध्या और भारत में भी लोग उस बड़ी संख्या में आएंगे, तो फिर क्या ये उस तरफ की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा देश, जहां पर जो हिंदू इकोनॉमी है उसकी तरफ बढ़ेंगे आप? देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और भी बढ़े, ये हम सब उम्मीद करते हैं, ये हम सबकी प्रार्थना है। लेकिन देश की इकोनॉमी आज विश्व में 5वें नंबर पर है। हम 5वें नंबर पे जीडीपी पे, पर कैपिटा इनकम में हम 127 पे, और एक्चुअल एस्टिमेट है वो 141 है। तो आप सोचिए गैप हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कितना है। क्या ये राम राज्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ। आज की सुबह की हेडलाइंस है, हम अयोध्या की भी बात करें और पावन भूमि की, और उत्तर प्रदेश भी और प्रगति करें, लेकिन आज की हेडलाइंस है आईबी के ऑफिसर्स को प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएटली मणिपुर डिस्पैच किया है। भारत की सेना ने चेतावनी दी है कि मणिपुर भारत के हाथ से जा रहा है, और जो उन्होंने मणिपुर में हालत देखी, उन्होंने वो कश्मीर और पंजाब में द हाइट ऑफ इंसर्जेंसी ने देखी। आईबी सारे ऑफिसर्स को इस वक्त डिस्पैच किया गया। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर का म नहीं बोलते, माननीय गृह मंत्री नहीं बोलते। क्या ये राम राज्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही हो रहा है हमारे देश के अंदर? अभी एनसीआरबी की डेटा है, कितने मर्डर्स रोज हो रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने वहां पर रोज रेप्स और गैंग रेप, हर 4 दिन में एक गैंग रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो जो डीजीपी वहां पर मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं, वही डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर थे जिन्होंने कहा कि उन्नाव में गैंग रेप नहीं हुआ, हाथरस में गैंग रेप नहीं हुआ था, डिस्पाइट डाइंग डिक्लेरेशन उस लड़की का, और उस पर क्या एक्शन लिया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इंसाफ हो रहा है? और इन्होंने बात की, विनोद भाई ने बात की कि सारे दंगे हो रहे। मैं एक चीज से ये आपके दर्शकों को, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कहना चाहता हूं, न्याय नहीं हो रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, समाज में सब कुछ ठीक भी नहीं है, फिर यही संदेश आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? वो जो आपके व्यक्ति खड़ा है उस तक ये संदेश क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि उसका जीवन अच्छा नहीं है? तो ये तो आपके संदेश में कमी है ना कुछ। जी, ये बात मैं आपसे बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। विपक्ष को अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल बेहतर करना होगा, बिल्कुल वो लोगों के सामने, जनता के सामने क्या कहना चाहते हैं इस पर उनको काम करना होगा और अच्छी तरह से उनको कहना होगा। कहीं ना कहीं मैसेजिंग में मैसेजिंग नहीं, आप ये भी समझिए कि एक दिन में 5 लाख लोग पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वो लगी हुई है लाइन, कतार अभी बहुत, और लाखों लोग पहुंचेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है।
ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। जरा सी इसमें वहां इसमें पर इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मंदिर परिसर के अंदर खड़े हैं, पुलिस के बंदोबस्त कर दिया गया, यानी ये मैसेजिंग है। तो ये मैसेजिंग का आपका काउंटर क्या है? यही मैसेजिंग, ये अच्छी मैसेजिंग और मैं उनको बधाई देता हूँ, हाँ। उनको साधुवाद देता हूँ, लेकिन यही लॉ एंड ऑर्डर, यही डिसिप्लिन वहां पर हेलीकॉप्टर लेके वहां के मुख्यमंत्री, वहां की और देश के प्रधानमंत्री क्यों मणिपुर नहीं गए? वो कश्मीर क्यों नहीं गए जहां पे हमारे 4 सैनिकों के सर काटे गए? सुमेरा जी, कहा गया था एक सर के बदले 10 सर का होगा, सर काटा गया, उस पर एक चर्चा हुई, एक बात हुई। मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं कि विपक्ष को अपना मैसेजिंग बेटर करना है, लेकिन सिर्फ हम उत्तर प्रदेश पर फोकस करें। कश्मीर में 4 सैनिकों के सर काटे गए, क्या हो रहा है आप सोचिए। मालदीव्स के अंदर क्या हो रहा है? भारत की सेना को कहा है आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने 2-3 दिन हमने ट्विटर पे इस बात को चलाया, हमने मालदीव पर अटैक किया, मुद्दा देश के केंद्र में होगा, अभी उत्तर प्रदेश केंद्र में है या नहीं है? दुनिया में ये हेडलाइन है, दुनिया के केंद्र में, दुनिया की नजर इस वक्त अयोध्या पर थी, तो अभी उसी पर चर्चा होगी ना। जब कश्मीर का मुद्दा होगा तो कश्मीर पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप जब अयोध्या का मुद्दा है, जब उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, तो आप मणिपुर और कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब नहीं। मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आपने मुझे आपके सवाल में जो प्रशासन की आप तारीफ करते हैं, आप मतलब व्यक्तिगत नहीं, मैं एक जनरल कह रहा हूं, उसके बदले में ये कह रहा हूं कि वहां पर इनका ये मिसमैनेजमेंट भी है। तो आपकी बात से मैं अग्री करता हूं कि विपक्ष को इन बातों को उठाना होगा और उठाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष इन बातों को उठा पाएगा, क्योंकि भाजपा को हराना बेहद जरूरी है देश को प्रोग्रेस कराने के लिए। आपने मुझे एक टोका था, एक लाइन मुझे कहना है, मैं आपके दर्शकों के सामने एक सवाल रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपने विनोद भाई ने सारे बोलने दो सर, एक लाइन आपको भी मौका दिया था जवाब देने का। टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को, डिबेट का क्या हो रहा है। सुमेरा जी, आप टॉपिक कौन सा है? मैं भी फिर बोल सकता हूँ कश्मीर, अमेरिका, लंदन, यूरोप की बात कर रहे हैं क्या? मैंने उन्हें टोक दिया ना कि हम कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करें, लेकिन एक लाइन समझ में नहीं आ रहा है क्या डिबेट हो रहा है। आप मत समझिए। हाँ, तहसीन अपनी बात पूरी। तो जाइए मीरा रोड पे हंगामा कीजिए, वही तो आप कर रहे हो, दंगे लगाने का काम। इस तरह से और समय जाता है, व्यर्थ होता है। जी बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी दंगों की जिक्र विनोद भाई ने किया, चाहे वो केरल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक हमेशा क्यों रहते हैं हर दंगे में? हर दंगे में। अभी आसाम में जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पे अटैक हुआ, भाजपा के समर्थक हर दंगे में किसी के भी खिलाफ, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, राहुल गांधी हो, कोई और हो, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक क्यों रहते? इस पर सोचिए। आपका पॉइंट हो गया, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन जो हम बता रहे थे वो मैटर ऑफ फैक्ट था, वो तारीफ नहीं थी किसी एक प्रशासन की, और अगर तारीफ करने की जरूरत पड़े तो तारीफ भी करनी चाहिए अगर अच्छा काम हो रहा है तो। जी बिल्कुल। लेकिन तौसीफ, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है, एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है, तो उसका काउंटर ममता बनर्जी रोजगार से नहीं दे रही हैं, या रोजगार का मुद्दा उठाकर या विकास का मुद्दा उठाकर नहीं दे रही हैं, वो भी सर्वधर्म संभाव रैली कर रही हैं, यानी धर्म का जवाब, धर्म की राजनीति का जवाब वो धर्म की राजनीति से ही दे रही हैं। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। ममता बनर्जी ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट पब्लिक मीटिंग में बात को उठाती है कि केंद्र सरकार जो है स्टेट सरकार का पैसा रोके हुआ है, स्टेट सरकार को पैसा कल नहीं किया उन्होंने ना, कल तो उन्होंने जवाब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जवाब उन्होंने इसी तरह से जीएसटी के बाद वो सरकार नहीं, वही वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो रोज कार्यक्रम करती हैं और 4 बार बात करती हैं, प्रेस 4 चीजों की बात करती होंगी, लेकिन कल क्या कहा उनका? कल का मैसेज क्या था? कल का मैसेज, अरे अब मुद्दा कहाँ है? अभी आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा है और इनॉग्रेशन का, अब मुद्दा कहाँ है? बन गई मंदिर, लोग जाएं, लोग जा रहे हैं। नहीं, अगर मुद्दा नहीं था तो फिर अब क्या चाहती है बीजेपी सरकार? क्या चाहती है? करना पड़ा कि वो सर्वधर्म संभाव, मणिपुर पे लोग बात ना करें, धर्मों के नहीं देखिए, खानी पड़ी उन्हें अल्लाह की कसम, क्यों दुहाई दे रही हैं लोगों को, कह रही हैं कि आपको हम माफ नहीं करेंगे, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा, हिंदुओं को काफिर कह रही है, क्यों ये कर रही हैं? ये उनके लिए खत्म नहीं हुआ ना मुद्दा, उनके लिए तो मुद्दा जीवित हुआ है। नहीं, वो अपना पब्लिक स्पीकिंग में उन्होंने बंगाल की जनता को से ये बयान दिया है कि भाई तृणमूल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो देश का बेड़ा गर्क कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि मणिपुर के बारे में बात उठाया जाए। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मणिपुर के बारे में बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मणिपुर से तो सीट आएगा नहीं।
सीट आएगा उत्तर प्रदेश से, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एमपी वहां से चुन करके जाते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता को किसी तरीके से भटका लिया जाए, वोट बटोर लिया जाए राम के नाम पे, काम कर रही है बीजेपी कि भाई उनको उत्तर प्रदेश, लेकिन जो मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं उनकी तो उनके साथ तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ना। क्या देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप क्यों कतरा रही? आपको भी डर है कि मणिपुर के बारे में चर्चा ना हो? मीडिया का भी ये हाल करके रख दिया कि मणिपुर के बारे, क्योंकि मणिपुर से केवल 1 या 2 एमपी आते हैं, इसलिए मणिपुर का मुद्दा ना बहस किया जाए। मणिपुर से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मणिपुर की बात ना किया जाए। वो इंसान नहीं है, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? यही बात है, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर के लोग जो है वो देश के सिटीजन नहीं है, देश के नागरिक नहीं है, उनका ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है क्या? तौसीफ देखिए, राजनीति सिर्फ बयान देने के लिए बयान मत दीजिए। ममता बनर्जी मणिपुर गई, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, और वो न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वहां जाना चाहिए उन्हें। उन्होंने उसके लिए सर्वधर्म संभाव की रैली नहीं की, उन्होंने कहा कि जो मणिपुर में न्याय दिलाएगा उसका साथ देंगे। मालूम नहीं है, ये नहीं किया ना उन्होंने। मैं आपको याद दिला दूं, जब वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर का डेलीगेशन क्या था तृणमूल का, अरे भागिए मत, अरे एंकर मैडम भागिए मत, भागिए मत, बीजेपी आपका सैलरी कट नहीं करेगी, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा अगर आपका सैलरी कट करवाएगी बीजेपी तो। आप रुकिए, आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मणिपुर में तृणमूल का डेलीगेशन गया था, जब जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ था, तो जहां पे वो दिखाया गया था कि औरतों को नेकेड परेड कराया गया, याद होगा। आज हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। कल ममता बनर्जी ने जो किया, को मणिपुर घुसने नहीं, कल अयोध्या में जो हुआ उसके जवाब में क्या राजनीति है टीएमसी की, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम। उस मुद्दे पर चर्चा करें तो उसी मुद्दे पर रहिए ना। मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो जाकर ये कहती है ना कि आपको अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा, उस मुद्दे पर चर्चा करिए। अब वारिस पठान साहब से मैं उस पर सवाल ले लेती हूँ। वारिस पठान साहब, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या जरूरी है कि जो हिंदू समर्थक है उन्हें विलन के तौर पर दिखाया जाए? नहीं सुमेरा जी, बात यहाँ पे ये है कि जो वो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं जो कस्में खा रही अल्लाह की, मुसलमानों के यहाँ चले जाते हैं रमजान में टोपी पहन के, इफ्तार कर लेते हैं, हर चीज में आगे आ जाते हैं, मगर ये क्यों 6 दिसंबर का नाम नहीं लेते? मैं सवाल करना चाहता हूँ। 6 दिसंबर जिसको हम तो ब्लैक डे बोलते हैं डेमोक्रेसी में, जो हुआ था हमारी हिस्ट्री का, उसके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता? क्यों ये ममता बनर्जी या कोई भी नाम लिए बिना मैं बता रहा हूं कि क्यों ये लोग नहीं बोलते कि 6 दिसंबर के दिन किस तरह धोखे से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? क्यों ये लोग नहीं बोलते कि ताला खोल दिया था अचानक राजीव गांधी के टाइम में, फिर वहां पे बताया कि मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में बताया कि पंच साहब थे वहां पे, नमाज पढ़ने नहीं गया उसको मस्जिद कैसे बोल रहा है भाई? धोखे से मस्जिद ढांचे को मस्जिद बोल रहा है यार, कमाल की बात है यार। 500 साल नमाज पढ़ी गई है वहां पर, सुनिए 500 साल तक वहां पर नमाज पढ़ी गई है। अरे बोलने दो, ये देखिए इस तरफ बीजेपी आएंगे, मुझे लगता है इनको टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट जा रहे हैं क्या? यही बार-बार उठाते रहे। अरे क्या ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या इन्हें? ये विश्व हिंदू कभी अयोध्या गए क्या? बताओ। अरे ये बंसल को क्या हो गया है? अच्छा बंसल जी, आप क्या चाहते हो, किस टॉपिक पे डिबेट करें? अमेरिका में वेदर अच्छा हो गया, लंदन में बर्फ ज्यादा गिर गया, दुबई में मार्केट अच्छा हो गया, वो क्या डिस्कस करना है क्या? अरे 500 साल नमाज पढ़ी है, 500 साल नमाज पढ़ी है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को आस्था की बुनियाद के ऊपर फैसला दिया गया। अरे सुनो बेवकूफों जैसी बात, यही तो सवाल था मेरा। अब मंदिर बन गया, क्या अभी भी इसी मुद्दे पर लड़ाई होती रहेगी? वारिस क्या आगे बढ़ने की बात नहीं होगी? मैं तो सवाल कर रहा था, आगे बढ़ने की बात नहीं करना चाहते? ये विश्व हिंदू परिषद कब से सेक्युलर बन गया? अरे मुझे बताओ, नमाज पढ़ने कब गया? अगर वो सेक्युलर बनना चाहते हैं तो आपको इससे आपत्ति क्या है? अरे ये जो अंग्रेजी कॉलेज से डिग्री पास करने के बाद बैरिस्टर साहब नमाज पढ़ने कब गए? बताओ ना। अंग्रेजी कॉलेज से डिग्री पास करने के बाद बैरिस्टर साहब कब नमाज पढ़ने गए? अरे बंसल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी, बात निकलेगी ना कभी आपने न्यायालय में लड़ाई लड़ी? चले जाएगी। बाबरी के लिए क्या किया था तुमने आजादी में? विनोद बंसल जी भी पक्ष रख रहे हैं और वारिस पठान साहब, क्या यही आपकी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि वीएचपी मंदिर बन गया? आज भी ये बात कर रहे हैं कि देखिए वो बाबर ने बनाया, बाबरी मस्जिद थी वो खत्म हो गई। वारिस पठान आज भी ये कह रहे हैं कि हम कैसे भूल जाएं, हम 6 दिसंबर नहीं भूल
डिबेट सुनते खराब करने हैं। के क्या लिए। यही बीजेपी की सबसे बड़ी बीजेपी चुनौती का है कि प्रॉब्लम अब ये है यहाँ से आगे की कि तरफ बंसल कैसे जैसे बढ़ेगी? बेवकूफों को डिबेट में भेजा जाता है देखिए, डिबेट वारिस खराब भाई- करने के लिए। वारिस भाई सुन चलो मनीष त्रिपाठी को सुन लीजिए, बहुत देर से शांत बैठे हैं वो, उनके पक्ष सुन लेते हैं। जिनके पास कोई तर्क, मैं तो विनोद बोलूंगा, बंसल जी मेरे सुन बीच में बोला, की संस्कृति हो सकती मेरे है। बीच में बोला, मैं सुन लीजिए, बोलूंगा, बेवकूफों की वारिस भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, बोला, सुन मैं लीजिए। बोलूंगा। वारिस पठान साहब देखिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अरे सुनिए सुनिए वारिस साहब गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, और प्लीज हम डिबेट इस तरह से नहीं करते जहां एक दूसरे के सामने बोले। मेरे शलभ मणि त्रिपाठी को प्लीज रखिए, उनका ऑडियो रखिए ताकि वो जवाब दे पाए। जी शलभ। सुमेरा जी मैं अभी तहसीन भाई को सुन रहा था, अभी कम्युनिकेशन को दोष दे रहे थे, कम्युनिकेशन की गलती है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। वैसे में कम्युनिकेशन की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? राहुल गांधी, जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, जिनको आप सब नायक बनाने की कोशिश मुझे लगता है पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हर बार उनको नए गेटअप में लेके आते हैं, कि नए अवतार में लेके आते हैं, और हर बार फिल्म सुपर फ्लॉप होती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। नहीं। उनकी क्या गलती है? उनकी गलती कभी आप चलो वो तलाशने का राहुल प्रयास गांधी किया? राहुल जिस- गांधी पर जिस तो सीट को- बीजेपी तमाम बयान दे चुकी है, आप लोगों के मुताबिक तो वो मुद्दा ही नहीं है। मैं जो आपसे आगे का मुद्दा पूछ रही हूँ बीजेपी के लिए, वो बता दीजिए, क्योंकि आपके मुताबिक राहुल गांधी तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं इशू है। हाँ। अभी जैसे तहसीन भाई ने कहा दंगों की बात की, ये दंगे वो दंगे, अरे 1984 का दंगा किसने किया था? तहसीन भाई 1984 का दंगा किसने किया था? जगदीश टाइटनर कौन थे? कौन कहता था कि आप बड़ा फिर पेड़ पीछे गिरता ही है तो चले गए, धरती हम आगे गिरती है। बढ़ने की बात कर रहे थे, नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आ रहा हूं, मुझे मैं आ रहा पड़ेगा हूं, मैं आ क्योंकि समय खत्म हो रहा है। हम चर्चा जिस मुद्दे पर कर रहे थे उसका समय खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जो संदेश दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, क्या उस ओर हम जाएंगे या राजनीति अभी भी वहीं सिमटी रहेगी?